जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, पर्दा कर गए, तो उनके घर में रोशनी के लिए तेल नहीं था, मगर दीवार पे 9 तलवारें लटकी हुई थी। हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे, इंशाअल्लाह हम 24 करोड़ कौम सीधे लफ्ज़ों में बता देते हैं कि शहादत से हमें कोई रोक नहीं सकता। हम शहादत को दुनिया का सबसे कीमती चीज समझते हैं। हम शहादत में निशाने हैदर देते हैं। हिंदू लड़ ही नहीं सकता। बनिया का मतलब यही है कि पैसा बनाना। मुसलमान पैसे बनाने के लिए नहीं आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 1 करोड़ रुपए का आपके सामने नाजरीन ये देख लें कि ये चेक आपके सामने पड़ा है, ये आपको हमने वार फंड बना दिया है। तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं? गुजरात का कसाई, चाय वाला। तुम्हारी सोच ही चाय वाली है। याद रखना, बादशाह के घर बादशाह ही पैदा होते हैं। ककूल एकेडमी चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बनाई गई। पूरी दुनिया की फौजें हमारे साथ ट्रेनिंग करती हैं। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के खसूसी वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मेज़बान और प्रोड्यूसर सज्जाद परवेज़। और आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ शोबा कारोबार से है और इनका शुमार मुल्क की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात में होता है। आजकल सदर हैं ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के मियाँ अबूज़र शाद। इस वक्त सामीन व नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान एक ऐसे मरहले में दाखिल हुआ है, एक ऐसे हालात से गुजर रहा है जिसमें हमारे दुश्मन ने एक दफ़ा फिर हमें ललकारा है, लेकिन हमारी कौम यकजान है और पाक फ़ौज जो हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रही है उसके पीछे सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़ी है। लाहौर शहर, हमेशा लाहौर की तारीख़ रही है कि जब भी पाकिस्तान पे कोई कड़ा वक्त आया तो लाहौर की आवाम ने सबसे पहले लब्बैक कहा। आज हमारे साथ ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के सदर मियाँ अबूज़र शाद मौजूद हैं। ये भी एक ख़ास खुशखबरी और ख़ास ऐलान के साथ लाहौर रेडियो स्टेशन में मौजूद हैं। अबूज़र शाद साहब, मैं आपको रेडियो पाकिस्तान लाहौर के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। अबूज़र शाद साहब, आपने आज एक ऐलान करना चाह रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के कैमरे और माइक्रोफोन के ज़रिए, और ये अपनी नौयत का बड़ा अहम ऐलान है। मैं ये चाहूँगा कि ये खुशखबरी, ये ऐलान आप ख़ुद हमारे नाज़रीन और सामीन से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर आपसे ये इतना कह देता हूँ, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था, तो उसमें अबाबील का ज़िक्र था। तो माशाअल्लाह सबसे पहले मैं आर्मी चीफ़ को और पूरी आर्मी को और रिटायर्ड अफसरान को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पास वही अबाबील आ गई है। बात यह है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, पर्दा कर गए, तो उनके घर में रोशनी के लिए तेल नहीं था, मगर दीवार पे 9 तलवारें लटकी हुई थी। हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे, इंशाअल्लाह हम 24 करोड़ कौम सीधे लफ्ज़ों में बता देते हैं कि शहादत से हमें कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में जिंदगी का सफ़र एक पानी के बुलबुले की तरह है। जिंदगी टोटल 90 सेकंड की कहानी है। मोदी जी, एक बात नोट कर लो, 500 साल में मुगल बादशाहों के वक्त में अफगानिस्तान से लेकर पूरे इंडिया तक कोई ऐसा हिंदू नहीं पैदा हुआ जो मुसलमानों की हुकूमत को रोक सकता। आपने अपनी मालिशपन से बाबर के दरबार में अपनी औरतों की शादियां कराई हैं। जो कौम अपनी बेटियों की शादियां करा देती है, उसमें
ब्लड चेंज हो जाता है। तुम्हारा ब्लड अभी वही चाय के खोखे वाला है। एक बात याद रखना, मैं बड़े क्लियर लफ्ज में कह दूं, सिर्फ 2 मिनट की कहानी है। हमारा 1 रुपया जाएगा, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। और यह बात भी याद रखना, हमें जहन्नत इंतजार कर रही है हमारा, और तुम जला दिए जाओगे। ये हमारा और आपके मजहब का फर्क है। और दूसरी बात, क़यामत तक मुसलमान दुनिया में रहेंगे और एट दी एंड हुकूमत मुसलमानों की होगी। याद रखना, हमारे ब्लड में वही खून है जो फौजी खून है। हम शहादत को दुनिया का सबसे कीमती चीज समझते हैं। हम शहादत में निशाने हैदर देते हैं। याद रखना, हम सर कटवा के भी खुश होते हैं। तो आपने गलत फहमी में इस कौम को ललकारा है। तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं? गुजरात का कसाई, चाय वाला। तुम्हारी सोच ही चाय वाली है। याद रखना, बादशाह के घर बादशाह ही पैदा होते हैं। ककूल एकेडमी चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बनाई गई। पूरी दुनिया की फौजें हमारे साथ ट्रेनिंग करती हैं। और यह भी याद रखना, 2 करोड़ सिख बरादरी भी हमारे साथ है। और यह भी याद रखना कि हमें फ़लस्तीन भूला नहीं, हमें कश्मीर भूला नहीं, हमें बोसीना भूला नहीं। ये पाकिस्तानी कौम है। मैं अपने आप को डोनेट कर दूंगा, सड़कों पे चंदा इकट्ठा करूंगा, एक एक आदमी के पास जाऊंगा, बताऊंगा कि बिजनेस कम्युनिटी जंगें कैसे लड़ती है। हम शराफत का लिबादा पहने हुए ज़रूर हैं, पर हमें इतना शरीफ ना समझना कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हो यहां से, 40 सेकंड में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे दिल्ली में। और फिर यह ना कहना कि मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया है। तुम्हारे घर में बगावत है, लोग तुमसे नफरत करते हैं। जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, तुम अपने आप को पाकिस्तान पे ब्लेम देते हो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा अफजल साहब, आपने भी जो बात की, एक आपने आज वार फंड के लिए एक डोनेशन भी स्टार्ट की है, वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे सामने नाज़रीन शेयर करें। देखें सर, ये मेरा एक अखलाकी फ़र्ज था। ये बारिश का पहला कतरा है। अगर ये सिप्पी के मुंह में पड़ जाए तो वो मोती बन जाता है। ये 1 करोड़ नहीं, ये 10 करोड़ होगा, 1 अरब होगा, 100 अरब होगा, 1000 अरब होगा, 10,000 अरब इकट्ठा करके देंगे। हमारे लिए तो ये दुनिया आर्जी है, हमारा मज़हब ये कहता है। तो मेरा तन मन जान हर चीज़ इस कौम के लिए, इस फ़ौज के लिए हाजिर है। और बिज़नेस कम्युनिटी का मैं 2 करोड़ लोगों का सदर हूँ। 16 MNA और 36 MPO के हल्के से मैं इलेक्ट होके आया हूँ। और पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मुझसे प्यार करती है। मैं तो घर से जब निकलता हूँ और ये समझ के निकलता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है और मैं हर वक्त शहादत की तलाश में हूँ। आजमाना हो तो आजमा के देख लो। उंगली काटो, 2 काटूंगा, 3 काटोगे पूरा हाथ काट दूंगा। याद रखना, अब 1 इंच, एक कीड़ी अगर आपने इस तरफ से उठाई तो अपना मुल्क बर्बाद कर लोगे। ये बिरला टाटा पे हुकूमत करने वाले ज़्यादा अरसा हुकूमत नहीं कर सकते। हुकूमत जज्बे से होती है। और याद रखना, इस कौम को तुमने ललकारा है, इसका जवाब तुम्हें ये कौम का एक एक बच्चा देगा। और ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा कि मुसलमान अगर 950 साल, 1000 साल हुकूमत कर सकते हैं, हिंदू लड़ ही नहीं सकता। बनिया का मतलब ही यही है कि पैसा बनाना। मुसलमान पैसे बनाने के लिए नहीं आए। मैं अगेन हुकूमत पाकिस्तान का और
रेडियो का और अपने सदर का, अपने प्राइम मिनिस्टर का, अपनी चीफ मिनिस्टर का, अपने गवर्नर का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एट दी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 1 करोड़ रुपए का आपके सामने नाजरीन ये देख लें कि ये चेक आपके सामने पड़ा है, ये आपको हमने वार फंड बना दिया है। इसका टारगेट कितना तक ले जाएंगे आप? मैं पहले भी अर्ज किया जी, और पूरे पाकिस्तान को आप दावत मैं देंगे अर्ज कि किया इसमें जी शामिल कि करें? मुझे सड़कों पे भी जाना पड़ा, क्या बात, ये जज्बा मुझे अपना तन मन भी बेचना पड़ा, वाह, क्या तो बात। मैं बेचूंगा। लिमिट इन स्काई इज नॉट अ वाह, लिमिट। मुसलमान वाह। के लिए कोई लिमिट नहीं होती। हम हक के 4 यार थे, मेरे नबी के सिर्फ 4 यार थे। जब मुसलमान मजहब अल्लाह ने दुनिया में 1400 साल पहले आया, इंशाअल्लाह कारवान बनता जाएगा। हम जहाँ से शुरू होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। मोदी जी, कश्मीर में भी आपने कुछ ज़मीर फ़रोश ख़रीद के कश्मीर पे कब्ज़ा किया है। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से ये मुल्क बना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जज्बा 70 साल की उम्र में अगर है तो बताओ मेरे वो नौजवान जो आबादी का 67% है, उनके जज्बे क्या होंगे। तुम सिर्फ अपनी बंदूकें साफ भी नहीं कर सकते। और देख लिया आपके जर्नैल को आपने किस तरह उसको सस्पेंड किया है। हमारे यहाँ तो एक सिपाही को सस्पेंड करने के लिए 1 साल चाहिए होता है, और तुमने खड़े खड़े अपने जर्नैल को फारग कर दिया। ये तुम्हारी औकात है, क्योंकि तुम सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कौमें जज्बे से लड़ती हैं, पैसे से नहीं लड़ा जाता। ये पैसे तो कुछ भी नहीं, मुसलमान के लिए पैसा कोई हसीयत ही नहीं। और कौमें जज्बे से लड़ती हैं, और इस दफ़ा पूरा हिसाब लेंगे और पूरा हिसाब देंगे कि इस तरह कौम लड़ती है। क़यामत से पहले अगर क़यामत आई तो याद रखना ये जनरल आसम मुनीर के हाथों से आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र शाद साहब, आप सदर हैं ऐवान सनअत तिजारत लाहौर के। और जो जज्बा आपने आज दिखाया, ये मैं समझता हूँ आपने 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब एक कलमे के तहत एक हैं, एक कौम हैं, यकजा हैं, और पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत, बुलंदी के लिए हमेशा एक रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम को सलाम जी। और इसके साथ मुझे सज्जाद परवेज़ को, अपने प्रोड्यूसर गुलाम हैदर, इंजीनियर मोहम्मद ताहिर और वीडियो एडिटर फराज सईद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।